नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। सोनभद्र, जो कभी माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता था, अब विकास और ग्रामीण उद्यमिता का नया उदाहरण बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बेहतर सड़क, बिजली, पेयजल और शिक्षा जैसी सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्र की तस्वीर बदली है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी महिलाएं रागी, सांवा और महुआ से पौष्टिक उत्पाद तैयार कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। गोरावल और मेयरपुर की महिलाओं के उत्पादों की मांग अन्य राज्यों तक पहुंच गई है। इससे रोजगार, आय और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिली है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 10 लाख स्वयं सहायता समूहों से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। स्वयं रोजगार, बैंकिंग सहायता, कौशल प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। वाराणसी की रीना सिंह ने 11 महिलाओं के साथ शुरू किए गए मसाला कारोबार को 80 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर वाले उद्यम में बदल दिया, जिससे 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला। सरकार अब महिला उद्यमियों को डिजिटल तकनीक और ई-कॉमर्स से जोड़ने पर भी जोर दे रही है। 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण के 1648 दिनों बाद तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि 14 जुलाई सुबह 8 बजे से वाहनों का संचालन शुरू होगा। 4700 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 लेन एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से यात्रा संभव होगी, जिससे लखनऊ कानपुर की दूरी 45 से 50 मिनट में तय होगी। परियोजना में 46,000 पेड़ लगाए गए हैं। 43 गांवों की जमीन अधिग्रहित कर किसानों को 590.87 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल एसआईटी 15 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व वाली एसआईटी सोमवार को अयोध्या जाकर जांच को अंतिम रूप देगी। रिपोर्ट में चोरी रोकने के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश शामिल हो सकती है। एसआईटी की प्रारंभिक जाँच में 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी होने का खुलासा हुआ था। अंतिम रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावे की गणना और सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक के जरिए अधिक पारदर्शी बनाने के सुझाव भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रविवार को एक दिन में 35 करोड़ 13 लाख 19,444 पौधे लगाकर पौधारोपण का नया रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अभियान का नेतृत्व किया, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न जिलों में पौधारोपण किया। वन विभाग और 26 अन्य विभागों की भागीदारी से पीपल, नीम, बरगद, जामुन, महुआ समेत स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए। सरकार ने इसे जन भागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रायबरेली और बाराबंकी के कार्यक्रमों में गौ संरक्षण और राम मंदिर को लेकर बयान दिए। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग दोहराते हुए लोगों से गौरक्षा का आह्वान किया। रायबरेली में उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वरूप में अयोध्या का राम मंदिर आरएसएस का कार्यालय है और पूर्ण निर्माण के बाद सभी दर्शन करने जाएंगे। बाराबंकी में उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करेगा, उनका समर्थन उसी को मिलेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके मुकदमे से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में घर घर संपर्क अभियान शुरू करने की रणनीति बनाई है। अभियान के तहत कार्यकर्ता गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर पार्टी की नीतियों, योजनाओं और चुनावी घोषणाओं की जानकारी देंगे। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 40 से 50 नए डिजिटल सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। सदस्यता मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। इन सदस्यों का पूरा डाटाबेस केंद्रीय मुख्यालय से जोड़ा जाएगा, जिससे पार्टी नेतृत्व जरूरत पड़ने पर कार्यकर्ताओं तक तुरंत संदेश और निर्देश पहुँचा सकेगा। मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलाने पहुंची। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और सोशल मीडिया पर मेरठ पुलिस की कार्रवाई व आरोपियों पर लगाई गई धाराओं को लेकर सवाल उठाए। इकरा हसन ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की मांगे पूरी करने की अपील की। इससे पहले आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं। मामला अब कानूनी के साथ राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर दौरे के समान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पीडीए अभियान पर तीखा हमला बोला। राजभर ने पीडीए की अपनी व्याख्या करते हुए इसे फर्जी बताया और सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस को 27 सीटें भी नहीं मिलेंगी। राजभर ने अखिलेश यादव पर गुंडाराज और दंगों का आरोप भी लगाया। दौरे के दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण कर लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए देश में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। उमर अब्दुल्ला के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है। मसूद ने कहा कि जनता को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने और राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी का आरोप लगाया था। भाजपा ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए जातीय राजनीति और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता अब जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास, सुशासन और पारदर्शिता के मुद्दों पर फैसला करती है। पाठक ने दावा किया कि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने मुस्लिम नेतृत्व को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वतंत्र नेतृत्व उभरने पर सपा को राजनीतिक चुनौती मिल सकती है। प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में बैठक में चुनावी रणनीति, बूथ सशक्तिकरण और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन किया गया। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश टीम और वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। पार्टी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जनसंपर्क अभियान चलाने और योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। भाजपा नेतृत्व ने मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और 2027 चुनाव की सफलता का आधार बताया। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्षी दलों और बिना नाम लिए आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बसपा राजनीतिक स्वार्थ के लिए धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, हिंसक आंदोलन और झूठे वादों की राजनीति में विश्वास नहीं करती। मायावती ने दावा किया कि उनकी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है और उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार के दौरान विकास व कानून व्यवस्था इसका प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी दल दलित समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रभाव बढ़ने का दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर जाति के नाम पर समाज को बांटने और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। योगी ने 2006 के सुप्रीम कोर्ट हलफनामे का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भगवान राम और कृष्ण की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा पर भी निशाना साधते हुए 2017 से पहले कानून व्यवस्था, दंगों और कांवड़ यात्रा से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास, विरासत, संरक्षण और जनकल्याण योजनाओं पर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में 13 जुलाई 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और हापुड़ जैसे शहरों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत अन्य जिलों में भी बारिश के आसार बने रहेंगे। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।